प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। 23/6/2025 का वचन हम देखने जा रहे हैं, जो कि शमूएल के दूसरा किताब उसका 18 अध्याय 23 वचन। उसने यह कहा, जो हो सो हो, परंतु मुझे दौड़ जाने दे। उसने उससे कहा, दौड़। तब अहीमास दौड़ा और तराई से होकर कूशी के आगे बढ़ गया। मेरे प्रियो, ये जो संभव है, दाऊद जो है अपने बेटा अबशलोम का डर के मारे वह अपने घर को छोड़कर जंगल में जाकर बसा। अबशलोम अपने ही पिता के खिलाफ वह लोगों को इकट्ठा कर बर्मा कर वह अपने पिता को मारने के लिए षड्यंत्र रचा और वह अपने पिता से लड़ने के लिए निकल गया। लेकिन परमेश्वर जो है दाऊद के साथ था। दाऊद के साथ जो ईमानदार लोग थे, दाऊद के साथ देने वाले थे, जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते थे, परमेश्वर के मर्जी को चाहते थे, जो न्याय को चाहते थे, उन लोगों ने कहा, राजा अभी आपका उम्र हो गया है, लड़ने का उम्र नहीं है। बाई चांस आप युद्ध में मर जाते तो हमारा कोई अगवा नहीं होगा, इसलिए आप जो है छावनी में रहना, हम लोग जाके युद्ध करेंगे। इस तरह कहकर योआब जो सेनापति था, उनके जो अगुवाई में लोग गए और दाऊद का बेटे अबशलोम और उनके साथियों को जीता और अबशलोम मर गया। इस संदेश को दाऊद को देने के लिए दाऊद का सेनापति ने एक व्यक्ति को चुना। एक व्यक्ति जो है कूशी है, कूश देश का एक व्यक्ति है, उसी को चुना और दाऊद को इस बात को बताने के लिए कहा, क्योंकि ये जो संदेश है इजरायलियों के लिए खुशी की बात है, लेकिन राजा के लिए दुख की बात है। भले अपने बेटा अबशलोम जो है अपने को मारने के लिए आ रहा है, लेकिन वो बेटा मर गया। उस संदेश को अगर दाऊद राजा सुनेगा तो बहुत दुख होगा। एक पिता के हृदय ऐसा ही रहता है, चाहे अपने बेटा या बेटी कुछ भी अपने पिता के खिलाफ करे, कुछ भी अपने पिता के खिलाफ षड्यंत्र रचाए या कुछ भी उल्टा सीधा बोल दे, तो भी एक पिता का हृदय जो है बच्चे के भलाई के लिए रहता है। मेरे प्रियो, अगर इस संसार के पिता इस तरह सोचता है तो हमारा स्वर्ग के पिता कितना भला सोचेगा। हम बीते हुए दिनों में हमारा जीवन में परमेश्वर के खिलाफ बात किए होंगे, परमेश्वर के खिलाफ जो परमेश्वर दुख होता है उस बात को किए होंगे, वह परमेश्वर को छोड़कर चले गए होंगे, परमेश्वर को इनकार किए होंगे, कुछ भी किए होंगे, लेकिन हमारा परमेश्वर एक पिता के हृदय को रखा है, उससे उत्तम हृदय उनके अंदर है। हमें जो है अपना बच्चा माना है। अगर हम कुछ भी उनके खिलाफ करें, लेकिन वो जो है हमारे प्रति जो प्रेम रखा है उसको बदलता नहीं है। जिस तरह दाऊद राजा अबशलोम के मौत को सुनकर दुख हुआ, रोया, यहाँ पर देखते हैं कि जो संदेश देने वाले ने आकर संदेश दिया, तो इस अध्याय में जब हम देखते हैं तो दाऊद जो है उस संदेश को सुनकर फूट फूट कर रोया, ये अबशलोम, ये मेरे बेटे अबशलोम, इस तरह कहकर रोया। जबकि वो बेटा जो है दाऊद को मारने के लिए निकला था, फिर भी वो मरने का जो संदेश सुनकर दाऊद राजा इस तरह कहकर रोया, तुम्हारे बदले में मेरा जान चला जाता तो अच्छा होता। इस तरह कहकर रोया। मेरे प्रियो, दाऊद राजा का हृदय
को हम समझ सकते हैं। पिता का हृदय दाऊद राजा के इस संभव के द्वारा हम समझ सकते हैं। इससे बढ़कर जो है परमेश्वर हमारा स्वर्गीय पिता हमसे प्रेम रखता है। हम भले उनके खिलाफ किए भी होंगे, इस वीडियो को देखने वाले में से कोई भी जन ऐसा सोच रहे होंगे कि मैं परमेश्वर के खिलाफ कार्य किया, मैं जानबूझकर भी किया, मैं अनजाने से किया, मैं ऐसा काम किया, ऐसा पाप किया, परमेश्वर मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा, उस तरह के काम मैंने किया, परमेश्वर बोलने के बावजूद भी मैं उल्टा सीधा काम किया, मुझे परमेश्वर जो है नफरत करेगा। इस तरह अगर आप सोचेंगे, मेरे प्रियो, परमेश्वर इस तरह की परमेश्वर नहीं है। एक संसार के पिता अपने बच्चे से जितना प्यार रखता है, प्यार करता है, भला सोचता है, अपने बच्चा नुकसान नहीं पाना चाहिए वही सोचता है, भले खुद को त्याग देना पड़े, अपने बच्चा जो है भलाई ज़िंदगी जीना चाहिए, वह कंफर्टेबल रहना चाहिए, इस तरह सोचता है। ठीक उसी तरह या उससे ज़्यादा हमारा स्वर्गीय पिता हमारे लिए सोचता है। मेरे प्रियो, आप जो भी पाप किए हों, परमेश्वर माफ़ करने के लिए तैयार है। आप आपके स्वर्गीय पिता के बच्चे हैं। आप कभी भी परमेश्वर के पास जा सकते हैं, कभी भी परमेश्वर के पास जाकर बात कर सकते हैं। वह नफ़रत करने वाला परमेश्वर नहीं है, आपको दूर हटाने वाला परमेश्वर नहीं है। आपको जो है आपके कार्य की वजह से, अपने उपस्थिति से दूर करने वाला परमेश्वर नहीं है, अपने मुंह को आपकी ओर से मोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है, बल्कि वह इंतज़ार कर रहा है कि मेरा बेटा कब आएगा, मेरा बेटा कब आके मुझसे बात करेगा। मेरे प्रियो, उस महान परमेश्वर को हम पिता जान रहे हैं, उस महान परमेश्वर का संतान हम है, हम भाग्यशाली हैं। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं कि जो अब्शलोम का मौत का विषय को दाऊद को बताने के लिए सेनापति योआब जो है एक व्यक्ति को चुनता है, उसका नाम कूश है। वो जो है कूशी व्यक्ति है, लेकिन एक व्यक्ति जो है उसका नाम सादोक के पुत्र अहीमास, वो कहता है मैं जाऊंगा, मैं जाकर इस बात को दाऊद को कहूँगा, इस संदेश को दाऊद तक पहुँचाऊँगा। मेरे प्रियो, एक जो है उस काम के लिए चुना हुआ व्यक्ति को हम देख पा रहे हैं, जो कि वो दुख की बात है, दाऊद के लिए दुख की बात है। जिसके पास संदेश देना चाह रहा है उस व्यक्ति का दुख की बात है। लेकिन जो दूसरा व्यक्ति है अहीमास, वो सोच रहा है कि दाऊद इस विषय को सुनकर खुश होगा और गिफ्ट देगा, सम्मान करेगा, इसलिए वह अपना खुद आकर वॉलंटरी आकर जो है योआब के पास जाकर पूछता है कि मैं जाऊंगा। लेकिन योआब मना कर देता है, क्यों तुम इस संदेश को देना चाहते हो, खुशी व्यक्ति को जाने दो। लेकिन वो मानता नहीं, वह ज़बरदस्ती वो निकलता है दाऊद के पास संदेश देने के लिए, क्योंकि इजरायलियों के लिए तो खुशी की बात है, जो दाऊद के साथ रहने वाले थे उन सबको खुशी की बात है। लेकिन दाऊद जो रोया वो इन लोगों को अच्छा नहीं लगा। दाऊद दुख होगा, इस बात को सुनकर दुख होगा, इस विषय को यह अहीमास नहीं जाना। वह सोचा था मुझे कुछ ना कुछ राजा जो है खुश होकर देगा, इसलिए मुझे ऐसा जान पड़ता है। इसलिए वो जो है ज़बरदस्ती योआब को बताकर परमिशन लेकर वह खुशी जो पहले निकला उससे दौड़ते दौड़ते आगे बढ़ गया, ओवरटेक कर गया, जाकर दाऊद राजा को जाकर बताया। मेरे प्रियो, इस संभव से हमें एक बात सीखने के लिए मिलता है। हम जो है परमेश्वर की ओर से एक काम पाए हैं, एक दौड़ पाए हैं, एक रास्ता पाए हैं, उसी रास्ता में चलना ही हमारे लिए भला है। हम जो है ना समझ होकर
हमें ओवरटेक नहीं करना चाहिए। हम ज़्यादा हमारे रफ्ता जो हमारे लिए नियुक्त किया गया है उस रफ्ता से हम ज़्यादा आगे बढ़ेंगे, ज़्यादा दौड़ेंगे, ना समझ के साथ हम जाएंगे तो जो है उससे अच्छा हम परमेश्वर की अगुवाई के अनुसार हमें चलना चाहिए। परमेश्वर जो काम बताया है उसी को करना चाहिए। परमेश्वर जो दौड़ हमारे लिए नियुक्त किया है उसी दौड़ में हमें दौड़ना चाहिए। हम जो अहीमास जो सोचा था, अपने मन से ही सोचा था, अपने मर्जी से सोचा था कि मैं दौड़ूंगा, इस सुसमाचार को, संदेश को जाके सुनाऊंगा तो मुझे गिफ्ट मिलेगा, राजा से गिफ्ट मिलेगा, वो खुश होगा। इस तरह अपने समझ के साथ वो दौड़ा। वो जो सोचा था वैसा नहीं हुआ, बल्कि उल्टा हुआ। वो जाके बताया और राजा जो भी प्रश्न पूछा उसका जवाब नहीं दे पाया। उसको पता नहीं था। उस जो अपने बेटा अब्सलोम मरने का संदेश को सुनकर वो रोने लगा। मेरे प्रियो, जो अहीमास का जो सोच था वैसा नहीं हुआ। हम भी एक जो है उतावली में हम कुछ करना है बोलकर तुरंत हम निकल जाएंगे। हम परमेश्वर के बुलाहट के अनुसार नहीं चलेंगे। हम अपने मर्जी से कुछ ना कुछ सोचकर या लालच अगर हमारे अंदर आया हो, उस लालच के ऊपर हम जो है प्लान बनाकर अगर हम हमारे रफ्ता से ज़्यादा दौड़ेंगे तो हमें जो हम चाहते हैं वो हमें नहीं मिलेगा, हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। जो हमारे लिए काम दिया गया है उस काम को हमें करना है, उसी में हमारा भलाई है। मेरे प्रियो, जब कुशी व्यक्ति पीछे पीछे आया, उसी के पास सारा जवाब था। दाऊद राजा जो भी कहा उस सारे प्रश्न का उत्तर कुशी व्यक्ति ही दे सका, अहीमास नहीं दे सका। इसलिए जो है योआब जो सेनापति था व्यक्ति को छून कर भेजा। मेरे प्रियो, परमेश्वर जानता है कि हम क्या कर सकते हैं। परमेश्वर जानता है कि हम जो है कितना रफ्ता में दौड़ सकते हैं। परमेश्वर जानता है कि हम कितना परीक्षा में पढ़ने से हमारा विश्वास जो है मजबूत हो सकता है, हमारा विश्वास कितना है। मेरे प्रियो, उसके हिसाब से ही परमेश्वर हमें रफ्ता नियुक्त करता है। प्रभु यीशु जो भी रफ्ता नियुक्त किया उसी के अनुसार हमें चलना है। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम अपने लिए, तुम्हारे लिए जो भी रफ्ता तय किया गया उसी रफ्ता में, विश्वास के दौड़ में धीरज के साथ दौड़ना है। ज़्यादा जल्दीबाजी में जाकर आपके जो मेहनत है वह व्यर्थ नहीं कर देना। परमेश्वर जैसे कहता है वैसे चलना है। मेरे प्रियो, इस बहुमूल्य वचन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दे, स्तुति करें। आइए हम प्रार्थना में जाएं। स्वर्गीय पिता दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ आज के इस आपके बहुमूल्य वचन के लिए। परमेश्वर 23/6/2025 का वचन के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर, दाऊद और अब्सलोम के जीवन में जो हुआ था उस संभव के द्वारा हमने जो कुछ भी मनन किया, सारे बातों के लिए धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर, आप हमारा पिता हो, पिता स्वर्गीय पिता हो, इस संसार के पिता। जिस तरह एक बच्चे के ऊपर प्रेम रखता है, परमेश्वर सारा गलतियों को माफ़ कर देता है। भले उनके खिलाफ उनके बच्चा किए भी हों, फिर भी बच्चे का भलाई ही सोचता है। उससे ज़्यादा परमेश्वर ठीक उसी तरह आप हमारे लिए सोचते हैं। उस तरह ही नहीं बल्कि उससे ज़्यादा आप हमारे लिए सोचते हैं। परमेश्वर पिता, आपके हृदय को हम समझने पाएँ, परमेश्वर आपके प्रेम को हम समझने पाएँ, अनुग्रह देना पिता। इस वीडियो को देखने वाले में कोई भी जन परमेश्वर ऐसा सोच रहे हो कि मैं परमेश्वर के खिलाफ पाप किया, जानबूझकर पाप किया, मेरा पाप इतना ज़्यादा है कि परमेश्वर मुझे माफ़ नहीं कर पाएंगे, माफ़ नहीं करेंगे, माफ़ नहीं कर सकता, मेरा पाप उतना बड़ा है, मैं कैसे मैं परमेश्वर के पास जाऊं। इस तरह अगर सोचेंगे तो परमेश्वर पिताजी आपका हृदय को वो जानने पाएँ।
आप उन्हें चाहते हैं, आप उनके लिए इंतज़ार कर रहे हैं। परमेश्वर उस बात को जानने पाए, परमेश्वर अनुग्रह देना, परमेश्वर उनको माफ़ करना, परमेश्वर उन्हें आशीष देना पिता। हालेलुया, उनके ऊपर आप प्रेम रखें पिता, उस बात को वो जानने पाए, अनुग्रह देना परमेश्वर। धन्यवाद, उनको आशीष देना पिता। जो भी हालेलुया परमेश्वर वो चाहते हैं उनको पूरा करना परमेश्वर। धन्यवाद, जो भी खोए हैं पिता उसको वापस देना पिता। धन्यवाद, हालेलुया परमेश्वर। हम अपने दौड़ में जो आपने नियुक्त किया है उसी में हम दौड़ने पाए परमेश्वर। अहीमास की तरह हम कुछ भी हम सोचकर ना समझ की तरह हम कुछ भी हम समझकर हम अपने मर्जी से तेज रफ्तार जो हमारे लिए नियुक्त नहीं किया, हमारे लिए जो काम नहीं बताया परमेश्वर, उस काम को उस रफ्तार में नहीं जाने पाए, बल्कि परमेश्वर जो व्यर्थ बातें हैं हम नहीं करने पाए, बल्कि आपने जो नियुक्त किया है पिता, हमारे लिए जो काम नियुक्त किया है, सेवकाई नियुक्त किया है, उस सेवकाई को हम करने पाए परमेश्वर। जो भी हम सेवकाई करते हैं उसका ज़रूर फल हमें मिलेगा। आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। व्यर्थ बातों से हमें दूर रखना पिता, आपके काम को करने पाए, आपका सेवा करने पाए पिता। अनुग्रह देना परमेश्वर। धन्यवाद, हमें आशीष देना, तरक्की देना, उन्नति देना परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ पिता। हालेलुया, इस वीडियो को देखने वाले हर एक जनों का जीवन में कार्य करना पिता। किसी को भी कोई भी कमी गली ना होने देना, भरपूर आशीष देना। कोई भी जन बीमार हो उनको आपके हाथों में सौंपते उन्हें छूना, चंगा करना, तो यीशु मसीह के नाम से चंगा होने पाए। अगर किसी को दुख हो, तकलीफ हो, सारा दुख तकलीफ को दूर करना, परेशानी को दूर करना, आंसू को पोंछना, जिनको जो कुछ भी प्रार्थना का विषय हो सारा प्रार्थना का विषय का उत्तर देना। महिलाओं को आपके हाथ में सौंपते हैं, छोटे बच्चों को आपके हाथ में सौंपते हैं, बुजुर्ग व्यक्तियों को आपके हाथ में सौंपते हैं। हर एक के संग रहना, सुरक्षित रखना, हर एक के ऊपर आपके हाथ हमेशा बने रहने पाए। जो इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी का जीवन में कार्य करना, सुरक्षित रखना पिता, उनको परिवार को सुरक्षित रखना, बुराई से बचाना। बाकी सारे बातों को आपके हाथ में सौंपते हैं। जो कुछ भी काम कर रहे हैं उन सबका काम में सफलता देना, आशीष देना, उन्नति देना। चाहे नौकरी कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, चाहे घर का काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो परमेश्वर, हर एक काम में सफलता देना पिता, आशीष देना, उन्नति देना। सारा पासवानों को आपके हाथ में सौंपते हैं, हर एक पासवानों को आशीष देना, सुरक्षित रखना, संभालना, सारा ज़रूरतों को पूरा करना। बाकी सारे बातों को आपके हाथ में सौंपते हैं। सारा आदर, महिमा, जलाल आपको मिलते रहे। सारा दुआ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहे। आमीन आमीन। मेरे प्रिय चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। इस सेवकाई के लिए, सेवकाई के उन्नति के लिए, सेवकाई में जुड़े हुए हर एक जन के लिए, हर एक आत्मिक उन्नति के लिए, तरक्की के लिए, आत्मिक आशीष के लिए, संसारिक आशीष के लिए, पारिवारिक आशीष के लिए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। इस सेवकाई के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य किया हो वो भी हमें बता सकते हैं, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दे सके, महिमा कर सके। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। आमीन आमीन।